Yet another part and lecture series in vectors, that is unit vectors. So why we are studying unit vectors and what is the importance of unit vector in the series of vectors? तो vectors हमें क्या बताते हैं? Vectors are the quantities which are having magnitude as well as direction. उनके पास magnitude भी होती है और direction भी होती है. तो unit vector एक ऐसी चीज़ है vector की जो हमें vector की direction के बारे में specify करता है. Let's see, एक vector है, this vector I'll show. दिस इज़ अ लेटर ए और इस लेटर के ऊपर जब हम ये एरो प्लेस करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है. तो दिस वेक्टर इज़ गिवन बाय वैल्यू इज़ 3i कैप प्लस 4j कैप. ये है इस वेक्टर की डिनोटेशन. अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये वेक्टर i कैप दिया हुआ है और यहाँ पर j कैप दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से वेक्टर किस डायरेक्शन में प्लेस होगा तो हम इसको देख लेते हैं. वेक्टर को यूनिट वेक्टर होता है, इसको डिनोट करते हैं बाय अ कैप ओवर द लेटर. तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए के ऊपर कैप. दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. और मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं वेक्टर के पास दो पैरेलल लाइंस, और ये दो पैरेलल लाइंस को हम बोलते हैं मॉड्यूलस या मॉड. सो यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देख लेते हैं. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू द एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट. ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो हमें वेक्टर दिया हुआ था ये वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. वेक्टर ए मैग्नीट्यूड को हम मॉड्यूलस में डिनोट करते हैं और सिंपली लेटर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड मीन्स एक नंबर, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. इसको सॉल्व कर लेते हैं. द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो जे कैप का मैग्नीट्यूड है वो है 4, तो 4 स्क्वायर. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 + 16 अंडर रूट, दैट इज़ 25 अंडर रूट. हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, द ए की वैल्यू आ जाएगी 5. तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. अब इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से निकालेंगे. तो यूनिट वेक्टर इज़ गिवन बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5. तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर.